ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, वो तो सबको मानना ही है। कल फ्लोर टेस्ट करने का कहा है, उसका एंजॉय कीजिए सब लोग। बाकी जो जिस रूप में हत्या की गई है रात को अंधेरे के अंदर, उसको ये देश कभी भूलेगा नहीं। और बहुत अनफॉर्चुनेट है, कंडम करने योग्य है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको। ऐसा आज तक इतिहास में कभी हुआ नहीं। कब तो रिकमेंड किया गवर्नर साहब ने रात को, कब कैबिनेट की मीटिंग हुई या नहीं हुई, मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी ने अपना विशेष अधिकार काम में लिया और राष्ट्रपति महोदय को रिकमेंड कर दिया। राष्ट्रपति महोदय ने कब साइन किए पता नहीं देश को। सुबह 5:47 पर राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया और शपथ दिला दी गई। ये तमाशा जो हुआ, ये पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है और मैं समझता हूँ इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा गिरी है दुनिया के मुल्कों के अंदर। इस प्रकार हिंदुस्तान में ऐसी बातें भी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ अब न्याय मिलेगा और आप खुद देखेंगे कल जो है इनको शिकस्त मिलेगी। सारे हथकंडे इनके फेल होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग की जो इनके जो कल्पना थी, जो सपना था, वो उसका चकनाचूर हो जाएगा, मेरा मानना है। तो गुप्त मतदान से मना कर दिया है, ओपन होगा, लाइव होगा, जो भी मतदान होगा वो लाइव टेलीकास्ट, सबके बीच में लाइव चलेगा और 5 बजे तक शपथ दिलाने के लिए। वो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, उसको वेलकम करना चाहिए। सर, गवर्नर पे आपने भी सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी कहीं न कहीं यही इंगित करता है कि गवर्नर का जो फैसला, राज्यपाल महोदय को तो रहने का अधिकार ही नहीं है। इस पद पर महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। रहने का अधिकार नहीं है। जिस रूप में उन्होंने बीजेपी के दबाव में, सरकार के दबाव में, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के दबाव में जो काम किया है, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल पद पे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ये मैं मानता हूँ। संविधान दिवस भी है और संविधान दिवस पे संविधान की जो 2 दिन पहले धज्जियाँ उड़ाई गई है, वो पूरा मुल्क देख रहा है। जो सत्ता पक्ष वाली पार्टी है, वो पार्टी अगर ऐसे हथकंडे अपनाएगी देश के लिए, तो क्या लोग सोचेंगे उनके बारे में। साहब, एक बड़ी बात आपने कही कि देरी से मिलने वाला न्याय नहीं होता। पेंडिंग को लेके भी आपने कोर्ट में दिल की बात कही। हालात बड़े विकट हैं। देखिए, तो पूरे मुल्क के हालात बड़े विकट हैं और जो केस की संख्या बढ़ती जा रही है, लाखों केसेस पेंडिंग है। लोगों को समय पे न्याय मिलता नहीं है और जब समय पे न्याय नहीं मिलता है तो भी न्याय नहीं मिलने के बराबर होता है। इसके लिए केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा। राज्य सरकारें सहयोग करेगी पूरे मुल्क के अंदर, तो केंद्र को आगे आके सिस्टम में कोई जो कमी खामी है दूर करना चाहिए। क्योंकि आज लाखों केस है। अगर राजस्थान में लोअर जुडिशरी में 3 लाख से 17 लाख से ज़्यादा केस हो सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में क्या स्थिति बनी हुई है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति। उससे मैं समझता हूँ कि समय आ गया है कि कोई तरीका ऐसा निकले कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी वाले मिलकर के बैठ के बातचीत करें और इसका हल करें, जिससे कि लोगों को समय पर न्याय मिल सके। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।